हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग द करियर सर्च। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, अगर आपने सपना देखा है भारत माता की सेवा करने का और इस देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का, तो आप इंडियन नेवी के थ्रू भारत माता की सेवा कर सकते हैं और इस देश और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू ज्वाइन इंडियन नेवी इन 2024, यानी 2024 में इंडियन नेवी को कैसे ज्वाइन करें। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना इंडियन आर्म फोर्सेस का एक हिस्सा है और अगर आपका सपना है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें जनरली 3 तरह की एंट्री होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिविलियन एंट्री, देन नॉन ऑफिसर एंट्री एंड ऑफिसर एंट्री। जी हाँ दोस्तों, ये 3 तरह की मुख्य एंट्री होती है जिसके थ्रू आप ज्वाइन करके इंडियन नेवी में एक ऑफिसर बन सकते हैं। और दोस्तों, इन दिस वीडियो वी विल नो अबाउट द नॉन ऑफिसर एंट्री, यानी इस वीडियो में हम लोग नॉन ऑफिसर एंट्री के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और सिविलियन एंट्री और ऑफिसर एंट्री के ऊपर अलग से एक डिटेल वीडियो इस चैनल पे जल्दी आएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए नॉन ऑफिसर एंट्री की इंडियन नेवी में, तो यह एक बेस्ट एंट्री होगी जिसके थ्रू आप इंडियन नेवी में MR और SSR और AA 3 तरह के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, MR यानी मैट्रिक रिक्रूट, SSR यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और AA यानी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। जी हाँ दोस्तों, नॉन ऑफिसर इंडियन नेवी एंट्री में यह तीनों बेस्ट एंट्री है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि MR और SSR एक नॉन टेक्निकल एंट्री है और AA एक टेक्निकल एंट्री है। यानी MR और SSR को ज्वाइन करने के बाद आपको नॉन टेक्निकल काम दिया जाएगा और AA को ज्वाइन करने के बाद आप टेक्निकल काम करेंगे, यानी यह एक टेक्निकल ब्रांच है। यानी दोस्तों, अगर आप सचमुच इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप नॉन ऑफिसर एंट्री के थ्रू ये तीनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डियर कैंडिडेट, अब आइए इन तीनों पोस्टों के ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं और जानते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और दोस्तों, ये भी जानेंगे कि SSR और AA में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा बेस्ट है। और हाँ डियर कैंडिडेट, मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर दें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों, जैसा कि बात की जाए MR भर्ती की, तो यह मैट्रिक रिक्रूट भर्ती है, यानी इसे ज्वाइन करने के लिए आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में भी पास होना पड़ेगा। यानी अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यानी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास है। और दोस्तों, अगर बात की जाए इसकी एज लिमिट की, तो इसकी एज लिमिट 17 से 21 वर्ष रखी गई है और ऑन द डे ऑफ एनरोलमेंट यानी ज्वाइनिंग के वक्त, यानी जब आप इंडियन नेवी को फाइनली ज्वाइन करेंगे तब आपकी एज 17.5 से 21 के बीच होनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस एज लिमिट के अंदर जब तक हैं तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपकी जब तक एज है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। और दोस्तों, अगर बात की जाए इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। और दोस्तों, इसके पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं, एक मैथ साइंस और दूसरा जनरल अवेयरनेस। इन दोनों सब्जेक्ट से कुल 50 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। और डियर कैंडिडेट, इसके सारे क्वेश्चंस 10th लेवल के ही होते हैं, यानी इसका सिलेबस 10th के सारे टॉपिक से ही है। यानी अगर आप 10th में अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं तो आप इससे ईजिली क्वालिफाई कर पाएंगे। और दोस्तों, इसके सिलेबस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही आने वाली है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर बात की जाए MR भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड उसके बाद मेडिकल एग्जाम और उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है। और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आप इसे ज्वाइन कर चुके हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको बेसिक पे 21,700 दिया जाता है और इसके साथ साथ आपको कुछ अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। यानी अगर बात की जाए ग्रोस सैलरी की, तो आपको 30 से 32,000 पर मंथ दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे जैसे कि कैंटीन एंड मेडिकल फैसिलिटी एंड मैनी मोर। अब आइए डियर कैंडिडेट, SSR यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट भर्ती की अगर बात करें, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए और वो भी PCM सब्जेक्ट से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। और दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए आपको 12th में मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होना जरूरी है और इसके साथ साथ मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में और ऑल ओवर टोटल एग्रीगेट में भी 50% आपका होना अनिवार्य है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है बट मिनिमम इतना ही है। और अगर बात करें इसकी एज लिमिट की, तो दोस्तों इसके लिए एज लिमिट 17.5 से 21 वर्ष रखी गई है ऑन द डे ऑफ एनरोलमेंट, यानी ज्वाइनिंग के वक्त। और जब तक आपकी एज है तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। और दोस्तों, इसमें टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस, मैथ से 25 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस और साइंस से 25 क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको दिया जाता है। और डियर कैंडिडेट, ये सारे क्वेश्चंस 12th लेवल के ही होते हैं, यानी इसका भी सिलेबस 12th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही है।
यानी अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ाई की है तो आप इसे इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको इसके अप्लाई करने के लिए PCM सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना अनिवार्य है। और दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिटन एग्जाम देना होता है, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल एग्जाम, और उसके बाद फाइनली मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया जाता है। और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो इसका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास जल्द से जल्द आ जाएगा। और दोस्तों अगर बात की जाए सैलरी की, तो इसमें बेसिक पे 21,700 है, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। यानी अगर बात की जाए ग्रॉस सैलरी की, तो आपको इनिशियल लेवल पे 35 से 37 हज़ार के बीच दिया जाएगा, और ये सैलरी आपके प्रमोशन के हिसाब से बढ़ती रहती है। तो दोस्तों ये था SSR के बारे में। अब आइए AA के ऊपर बढ़ते हैं, यानी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं यह एक टेक्निकल एंट्री है और बेस्ट एंट्री है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए एज ए नॉन ऑफिसर। और दोस्तों मैं सभी को बता दूं कि इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मिनिमम 12th पास होना अनिवार्य है, और वो भी PCM सब्जेक्ट से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट से अगर पास हैं तो आप इसको इजीली ज्वाइन कर पाएंगे और इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों एक और क्राइटेरिया है, आपको मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट होना अनिवार्य है, और इसके साथ साथ 50% मार्क्स इंग्लिश सब्जेक्ट में भी होना ज़रूरी है। यानी आपके 12th बोर्ड में ऑल ओवर एग्रीगेट 60% मिनिमम, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, और मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश, या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है, बट मिनिमम इतना ही है। और दोस्तों इसके लिए एज लिमिट 17 से 20 वर्ष रखी गई है ऑन द डे ऑफ एनरोलमेंट, यानी इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको 17 से 20 साल के बीच होना अनिवार्य है। और दोस्तों इसमें भी जब तक आपकी एज है तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 100 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और दोस्तों इसमें भी 4 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चंस, मैथ से भी 25, और जनरल अवेयरनेस से भी 25, और साइंस से भी 25। यानी टोटल 4 सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आते हैं, यानी टोटल ऑल ओवर 100 क्वेश्चंस आते हैं, और आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। और दोस्तों इसके सारे क्वेश्चंस 12th लेवल के ही होते हैं, यानी इसका सिलेबस 12th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है। यानी अगर आप 12th में अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं तो आप इसके एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। और दोस्तों बात की जाए इस ब्रांच के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिटन एग्जाम, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल एग्जाम, एंड उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया जाता है। और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे, और आपका ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द आ जाएगा। और दोस्तों अगर बात की जाए इसमें भी सैलरी की, तो इसमें बेसिक पे 21,700 है, और इसमें आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, और इसकी सैलरी SSR की सैलरी की तुलना में थोड़ी सी अधिक होती है। यानी अगर ग्रोस सैलरी की बात की जाए तो आपको 42 से 45 हज़ार के बीच देखने को मिलेगी, और वो भी इनिशियल लेवल पे। यानी आपके प्रमोशन के साथ साथ ये सैलरी बढ़ती रहेगी। तो ये था दोस्तों MR, SSR और AA की भर्ती की पूरी जानकारी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, और हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। और हमारे चैनल पे पहले से ही बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर देना, जिसके उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंडियन नेवी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।